9th का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्य, जिसके बारे में आप पहले से काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उसको क्लेरिफाई करना जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हम उसे क्लेरिफाई करते हैं, और आप उसे पढ़कर समझ जाएंगे कि ये सब चीजें आप ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। देखिए, जो मैटर होते हैं, जो भी हमारे ब्रह्मांड में चीजें होती हैं, जैसे कि आप डेली में यूज करते हैं, आप एक पेन यूज करते हैं, आप पेंसिल यूज करते हैं, एक बॉल यूज करते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? द्रव्य यानी कि मैटर कहलाती हैं। ये जो मैटर होते हैं इनकी जो डेफिनेशन वैज्ञानिकों ने दी है वो है कि इसमें जो है अपना वेट होता है, यानी कि इनमें अपना भार होता है, और ये प्लेस को कवर करते हैं, यानी कि स्थान को घेरते हैं। कोई भी चीजें हैं जिनमें भी अपना वेट है, जो भी जगह को घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, ये द्रव्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स, जिसको आप हिंदी में अणु भी समझते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जैसे कि अगर आप पानी में, एक पानी ले लिया आपने, पानी में आप कलर डाल दें, ठीक है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरा पानी जो है कलरफुल हो गया। ठीक, अब उसी में से दूसरे ग्लास में पानी लेकर थोड़ा सा पानी, इसमें से आपने माना 10 ml ले लिया, वो आपने इसमें डाल दिया, तो देखेंगे ये वाला पानी भी क्या हो गया? कलरफुल हो गया। उसके बाद तीसरे वाले में भी आपने इसी तरह से पानी में थोड़ा सा और इसमें से पानी डाल दिया, तो ये भी कलरफुल हो गया। लेकिन चेंज क्या आया? पहले यहां पर जो कलर था वो डार्क था, उसके बाद यहां पर लाइट हो गया, उसके बाद और लाइट हो गया, यानी कि जो भी कण थे, जो भी पार्टिकल्स थे, वो इतने छोटे थे कि वो पूरे इस 100 ml अगर हम ये वाटर लेते हैं तो उसमें ये डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व होने के बाद में ये यहाँ पर जब हम इसमें से थोड़ा पानी इसमें लिया तो ये इसमें भी डिसॉल्व होते चले गए। यानी कि इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए बहुत पावर वाला माइक्रोस्कोप ही यूज हो सकता है, वरना ये हमको आसानी से दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी में आपने चीनी घोली, चीनी घोलेगी तो आप क्या देखेंगे? जब चीनी आपने पूरी तरह मिला ली तो क्या आपको उस पानी के अंदर चीनी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे? नहीं, क्योंकि पानी जो है वो एक सॉल्वेंट है, और वो क्या करेगा? उस चीनी को अपने अंदर घोल लेगा, और वो चीनी जो है उसके एक ग्रेन जो होता है, ये जो एक ग्रेन होता है ना, चीनी का एक दाना जो होता है, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और ये इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। और जब ये पानी के अंदर डाला जाता है तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो पानी है वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चल गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या इनके अंदर गुण होते हैं? तो देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में सबसे पहली बात कि इनके बीच में क्या होता है? ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ये जगह होती है, और ये जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। अब सबसे पहली क्वालिटी, अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? आपने देखा पानी में जब हमने चीनी घोली तो क्या हुआ कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बीच बीच में चीनी वाले मॉलिक्यूल्स भी मिक्स हो गए, तो यानी कि जो इनके बीच में स्पेस था वो शुगर के, या फिर अगर सॉल्ट मिला रहे हैं तो सॉल्ट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं, जिससे कि एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी मतलब पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। दूसरी बात होती है कि इनमें ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मूवमेंट यानी कि हिलते रहते हैं, और जब हिलेंगे तो हिलने में क्या होगा? इनमें एक मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट किस कारण आता है? कौन सी एनर्जी होती है मूवमेंट के लिए? काइनेटिक, जिसे क्या हम कहते हैं? गतिज ऊर्जा, जो कि गति करने के लिए, यानी मूवमेंट करने के लिए, यानी कि स्पीड के लिए जो है जरूरी होती है। तो जो भी, चाहे वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी
स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते, वो हमेशा हिलते रहते हैं। और चाहे वो कम वाइब्रेट करते हैं, चाहे हिलेंगे, लेकिन कंपन उनमें लगातार होता रहता है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि अगर आपने यहाँ पर पानी लिया है और इसमें कोई कलर डाल दिया आपने, और या जैसे कि आजकल KMnO4 है, जैसे कि ये जो KMnO4 है जिससे कि पिंक कलर हो जाएगा, तो ये पाउडर है, ये हमने यहाँ पे बहुत चुटकी भर डाल दिया, आपने इसको हिलाया नहीं, धीरे धीरे देखेंगे कि आप पूरा पानी जो है वो कलरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उन्होंने इसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, और जिसके कारण ये भी मूवमेंट में थे और ये भी, जिसके कारण धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरा पानी जो है कलरफुल हो गया। इसका एक और एग्जांपल है बहुत इजी, जो कि हम घरों में देखते हैं। जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में जो खाने की सुगंध है वो दूर तक फैल जाती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें एनर्जी होती है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर हम किसी चीज गर्म करेंगे तो ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, जितनी भी टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसमें क्या होगा कि जो भी आप खाना बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, उसकी स्मेल, उसकी जो गंध है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे, खाना अगर ठंडा है तो उसकी सुगंध नहीं फैलेगी, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके पास में जाना पड़ेगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तीसरा होता है कि इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जिसे कहते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल, जैसे कि कोई भी पार्टिकल्स होते हैं ये पास पास होते हैं, ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जो इनको आपस में बांधे रखने का काम करता है, यानी कि कॉम्पैक्ट बनाता है। तो ये और जैसे कि हमारे ये जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही इनका जो शेप और जो साइज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इससे हमें प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्पेस है। स्पेस को हम ऐसे भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे कि अगर आप एक सॉलिड है, कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, सॉलिड है, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक सॉलिड है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण क्या होता है कि इनमें एक जो फोर्स है इनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स, वो इतना ज्यादा होता है कि आपस में अलग अलग नहीं हो पाते, तो ये आसानी से ब्रेक आप इसको नहीं कर पाएंगे। जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये आसानी से ब्रेकअप नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, 3 प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स से होंगे। और ये साइड टाइप्स आपको पहले भी पता है, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं सॉलिड जिसे हम ठोस कहते हैं, दूसरे होता है लिक्विड जिन्हें हम तरल कहते हैं, और तीसरे होते हैं गैस। अब देखिए जो सॉलिड होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो स्पेस होता है ये क्या होता है, कम होता है। स्पेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जितना स्पेस कम होगा उतना ही इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हो गया ज्यादा, जिसके कारण इसका जो साइज है और शेप है वो फिक्स्ड होगी। जैसे कि एक बॉल होगी, एक वैसी जो टाइट वाली बॉल होती है, या एक जैसे कि आप ये कहें कि इसे पेन हो गया, जो लूडो का जो क्यूब है वो हो गया। कोई भी चीजें जो सॉलिड होती है, मेज, कुर्सी, ये सब चीजें क्या है, सॉलिड है। तो क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है, और जितना स्पेस कम होता है उतनी ही इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डेंसिटी कहते हैं घनत्व को, तो घनत्व क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, तो गैप ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा हिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे, हिल सकते हैं, ये ज्यादा मूव कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स, जितना स्पेस बढ़ गया
उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा, स्पेस क्या होगा, यहां पर ज्यादा हो गया, और इसके बाद जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि ये मूव करेंगे और ये बह सकते हैं। सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता, लेकिन ये बह सकते हैं। जैसे पानी होता है, पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे बॉटल से तो बह सकता है ना, लेकिन अगर सॉलिड को डालेंगे आप तो नहीं जाएगा, नहीं बहेगा ना वो। तो लिक्विड में बहने का गुण होता है, और जितनी डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ जाएगी तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब जो लिक्विड होते हैं, जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते ज्यादा, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते ज्यादा। लेकिन जो लिक्विड होते हैं इनको भी आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पानी में, एक बॉटल में अगर पानी लें उसको दबाएं, तो दबाने पर जो पानी है अगर आप दबा रहे हैं तो लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वहां पर केवल एयर कंप्रेस होती है बॉटल के अंदर की, पानी कंप्रेस नहीं होता है। अब आ जाते हैं गैस पर। गैस में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में गैप जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि इनके जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम रह जाता है, जिसके कारण जो गैस होती है वो दूर दूर तक फैल सकती है। इसका जो साइज, जो गैस होती है, अगर आप किसी छोटे बर्तन में डालेंगे इसे कंप्रेस करके तो उसको भी पूरी जगह कवर कर लेगी, और अगर आप एक बड़े बर्तन बॉटल में डालेंगे तो भी ये पूरी जगह कवर कर लेती है। यानी कि इसको केवल ज्यादा प्रेशर पे ही कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी जगह को ही कवर कर लेता है। लेकिन अगर पानी नहीं, माना हमने 100 ml का पानी लिया है, 100 ml का, छोटे ग्लास में डालेंगे तो भी 100 ml आएगा, बड़े ग्लास में डालेंगे तो भी 100 ml आएगा। यानी कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। लेकिन जो गैस होते हैं, ना तो इनका साइज सेम रहता है और ना ही इनका वॉल्यूम सेम रहता है। और इसके अलावा इनकी जो डेंसिटी पे आ जाएगी, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इनकी जितना स्पेस बढ़ जाएगा उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सॉलिड में जो होता है इनका साइज और वॉल्यूम जो है वो सेम होता है, साइज और शेप, और लिक्विड में भी साइज जो है इसका सेम नहीं होता, क्योंकि जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी की शेप को कवर कर लेते हैं, और उसी तरह गैस भी होती है जो जिस बर्तन में भी डालेंगे उसको कवर कर लेगी। इसके अलावा हमने इसमें बताया आपको अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। उसी तरह यहाँ पर डेंसिटी, क्योंकि पास है तो इसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। ठीक है, इस तरह से इनकी डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आगे का जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ओके बाय।